विलादत बासादत। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत अर्रहमान की विलादत बासादत बरेली शरीफ के महल्ला जिसवली में बतारीख़ 10 शव्वाल अल-मुकर्रम 1272 को बरोज़ हफ्ता ज़ोहर बमुताबिक 1856 मीम को हुई। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा गया था और तारीख़ी नाम अल-मुख्तार था। बाद में आपके जद अमजद रज़ा अली ख़ान ने आपका नाम अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया। अपने खुद एक आयत कुरानी से अपनसन नौलादत निकाला था। अव्वल का कुतुब फ़ी कुलूब हमल ईमान व इदहुम बिरोह मुन तर्जुम है, जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की। अब बचपन ही से निहायत शरीफ, अदब नवाज और रिबाहया व बाकमाल थे। आपके वालिद गिरामी मौलाना शाह नकी अली ख़ान आलमदीन आशिक रसूल, निजगाना नमाज अदा करने वाले और कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम इरशाद बेगम था, जो एक नेक सीरत खातून थी, बड़ी सरचश्म, इंतहाई मेहमान नवाज, निहायत मतीन व संजीदा बीबी थी, जिन्हें अब जैसी नरीना औलाद की माँ बनने का शर्फ हासिल हो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु। हसब व नसब। आपका ताल्लुक़ पठान ख़ानदान से था, जो मुग़लों के दौर में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। आपके जद आला सईद अल्लाह ख़ान कंधार के कबीले बड़हेज से थे। अपनी काबिल कदर खूबियों की बना पे यह ख़ानदान मुग़लिया दौर में मुअज़्ज़ज़ व मज़्म ओहदों पर फ़ाइज़ रहा। आपके जद अमजद सादत यार ख़ान जन्म के गरज से रूहील खंड आए और फ़तह याबी हासिल करने के बाद वहीं इंतकाल कर गए। मोहम्मद शाह की हुकूमत के दौरान आपके साहिबजादे आज़म ख़ान ने बरेली के कस्बे में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली। आपके फ़र्जंद काज़िम अली ख़ान का शुमार अपने दौर के कुतुब और वली सिफ़त शख्सियात में होता था। आपके फ़र्जंद इमाम उल-उलमा रज़ा अली ख़ान हुए और आपके फ़र्जंद अर्जुमंद हैं हकीम अलका मुफ्ती नकी अली ख़ान अलैहिम अलरहमत व अलरिज़वान, जो आला हज़रत के पिदर अज़ीज़ हैं। हकीम अलकाक बिलाशुबा ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम में महारत रखते थे। आगे चल कर उन्हीं उलूम ज़ाहिरी व बातिनी और आपके तक़वा व परहेज़गारी के बाइस खुदा ने आपको मुजद्दिद आज़म इमाम अहल संत जैसे अज़ीम अलशान फ़र्जंद का तोहफ़ा दिया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु। तालीम व तरबियत। आपकी तालीम और तरबियत बचपन ही से आपके वालिद नकी अली ख़ान के ज़ेर निगरानी में हुई। उन्हीं के पास दरसी उलूम मुकम्मल किए। नीज़ इस ज़माने के उलमा किराम से भी ज़ाहिरी व बातिन उलूम से आरास्ता व पैरास्ता हुए। 6 साल की उम्र में कुरान करीम का नाज़िरा ख़त्म किया। 8 साल की उम्र में एदा अल-नहव की शरह लिखी, जो आपकी पहली शरह थी, और 10 साल की उम्र में मुस्लिम अल-सबूत पर हाशिया तहरीर फरमाया। अपने अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम उस्ताद मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग से हासिल की और बकाया उलूम अपने वालिद माजिद हज़रत नकी अली ख़ान से हासिल किए। आपका इल्म इस कदर आला दर्जा पर था कि 6 साल की उम्र में रबी अल-अव्वल के मौके पर भरे मजमा में मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मुकम्मल 2 घंटा की तकरीर बयां फरमाई और इल्म व इरफां के दरिया बहाते हुए सबके दिलों को मुनव्वर व मित्र कर दिया। सभी हाज़रीन मजलिस आपकी तबहुर इल्मी पर अश अश कर उठे। बतारीख़ 14 शाबान अल-मुअज़्ज़म को अपने फ़राग़त हासिल की और इसी दिन उन पर नमाज फ़र्ज़ हुई। वो फरमाते हैं कि मैं जिस दिन फ़ारिग़ हुआ, इसी दिन रिज़ात का मसला लिखकर अब्बा जान को दिखाया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु। तसनीफ़ व तालीफ़। आपकी तसानीफ़ तकरीबन 50 उलूम व फ़नून पर मुश्तमिल हैं, जिसमें आपके कई सारे रसाइल, तहक़ीक़ाती किताबें, फ़तवाजात और दीगर तसानीफ़ शामिल हैं। आपका मशहूर ज़माना और अज़ीम कारनामा 30 जिल्दों पर मुश्तमिल फ़तावा रिज़वियात है, जो फ़ी ज़माना हनफ़ी फ़िक़ही मसाइल के एतबार से अहम और अज़ीम अलमर्तबत किताब मानी जाती है। दूसरी अहम किताब हदायक बख्शिश है, जो आपकी नतों और शेरों का मजमुआ है, जिसका हर शेर अपने आप में एक दुनिया समोए हुए है और पहाड़ जितना वज़न रखता है। आपका किया हुआ तर्जुमा कुरान किंज़ाला मांजो। दीगर और भी किताबें और रसाइल हैं, जिनकी अपनी अहमियत है। आला हज़रत फ़क्र फ़हम की बुलंदियों पर हमारी अक्ल का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब आला हज़रत अपनी हयात का दूसरा हज फरमा रहे थे, तो मुनकिरीन इल्म गैब के रद में सहन हरम मक्का मुकर्रमा में बैठ कर बना किसी किताबा हवालजात के अपनी फ़िरासत व दानाई और याददाश्त से महज 8 घंटे के अंदर दौल अलम का बालमद अलग़ब नामी किताब तसनीफ़ फरमाए, जिससे मुतासिर होकर उलमा अरब व अजम ने आपको मुजद्दिद के लक़ब से नवाजा।
तक़वा और परहेज़गारी। अब बड़े ही मुत्तकी और खौफ खुदा वाले थे, न किसी को बुरा भला कहते और न ही किसी की दिल आज़ारी करते, लोगों को तारीकी से उजाले की तरफ लाने वाले थे। तक़वा और परहेज़गारी का ये आलम था कि जब किसी अजनबी औरत को देखते तो हया के मारे झक कर चलते। आप हमा वक्त सौम व सलात के पाबंद थे, कम सन्नी से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। मौलाना हुसैन रज़ा ख़ान का कौल है कि जब आपको शऊर आने लगा तो इसी वक्त से बाजमात नमाज के पाबंद हो गए और ता हयात इसी पर साहिब तरतीब रहे। एक मर्तबा जब आप खुद साल के थे तो अपने इस दिन रोज़ा रखा था। दोपहर का वक्त हुआ, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये देख आपके वालिद माजिद कमरे में ले गए। उनके हाथ में फैरनी का एक प्याला था। अबू जान ने आपसे कहा कि बेटा इस फैरनी को पी लो, तो आपने कहा मैं तो अभी रोज़े से हूँ। तब उन्होंने कहा कि एक बच्चा का रोज़ा इसी तरह होता है कि एक कमरे में कोई बंद है, न आ सकता है न देख सकता है। तब आपने कहा कि जिसका रोज़ा है वो तो देख रहा है। ये सुनकर वालिद आप दीदा हो गए और आपको दुआओं से नवाजा। आपको लोग बहुत सारे अलकाब से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर और मरूफ लक़बाल हज़रत है, जो कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर गूंजता है। और दौर हाजिर में हाल ये हो गया है कि आलिम सुनीत आप ही के इस मुबारक से जानी जाती है कि आपका नाम भी गोया सुनीत की दलील बन चुका है। वफ़ात हसरत आयात। जिस तरह आपने एक आयत कुरानी से सना विलादत निकाला था, इसी तरह अपनी वफ़ात से चंद अयाम कबल भी अपने कुरान की इस आयत से अपनी तारीख़ वफ़ात का इस्तिखराज फरमाया। उतुफ़ अलैहिम बेन मनफिज़ व कोब। तर्जमहान पर चांदी के बर्तनों और कोज़ों का दौर होगा। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आपके शीदिया है कि दिल मुरझा गए। सब अशकीम के दिल पर मायूसी तारी हो गए। बरोज़ जुमा 25/0 अल-मुज़फ़्फ़र 1340 है मुताबक 1921/मीम को आप इस दारफ़ानी से हम मुतक़िदीन को गम में मुब्तला करके दा अजल को लब्बैक कह गए। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन।